Good morning, my dear students. So yesterday we have studied about the reversible changes. तो रिवर्सिबल चेंजेस में मैंने आपको बताया था ये वो चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स की जा सकें, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाए जा सकें। इससे हमें यह भी पता चला था कि रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस, जो कि कुछ समय के लिए होते हैं। सपोज वी हैव आइस को हमने मेल्ट किया तो व्हाट वी विल गेट वाटर इन लिक्विड फॉर्म, एंड if we put that liquid in refrigerator we will again get ice. So in such way we can say the reversible changes are temporary in nature, permanent नहीं होते हैं और ना ही इसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। Here some examples of temporary or reversible changes are given to you. The first one is folding. Folding is also an example of reversible change. In activity 1, the size of the paper remained the same before and after you made the boat. इसमें एक्टिविटी थी, एक्टिविटी में हमने क्या बनाई थी, एक बोट बनाई थी विद द हेल्प ऑफ अ पेपर. व्हाट वी हैव ऑब्जर्व आफ्टर अनफोल्डिंग द पेपर, जब हमने पेपर को अनफोल्ड कर दिया था तो जो बोट जो तैयार हुई थी जिस पेपर से, बाद में हमें वही पेपर ऑब्टेन हो गया था और उस पेपर के साइज या शेप या फिर कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ था. तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है. Melting is an example of reversible change. Ice cube melts on heating, but they can be changed back into solid ice cubes on cooling. अभी आइस का एग्जांपल दिया था. आइस में क्या हो रहा है, देखिए कि वो पहले लिक्विड फॉर्म में चला जा रहा है, लिक्विड से किस में चला जा रहा है, फिर से आइस फॉर्म में चला जा रहा है. वहीं अगर वेपर्स का एग्जांपल लें, वाटर को अगर हम बॉईल करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स, और वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं. तो इस तरीके के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहा गया है. वेपर्स का भी इसमें लिखा हुआ देखिए, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग, बट इट कैन बी चेंज्ड बैक इनटू लिक्विड बाय कूलिंग. सिमिलरली फ्रीजिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, बट ऑल द चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल. सभी चेंजेस क्या होते हैं, देखिए रिवर्सिबल नहीं होते. देयर आर मैनी चेंजेस दैट आर नॉट रिवर्सिबल. कुछ ऐसे भी चेंज हैं जो रिवर्स नहीं किया जा सकते. व्हेन सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर वी कैन नॉट गेट इट बैक. अगर सीमेंट में एक बार हम वाटर को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम हार्ड, वो हार्ड हो जाएगा और हम दोबारा से उसको उस फॉर्म में नहीं पा सकते हैं. अ चेंज इन विच कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज. वो चेंज जिसको दोबारा से अनडन मतलब पहले की फॉर्म में ना लाया जा सके या फिर रिवर्स ना किया जा सके, क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है. एन इरिवर्सिबल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. इरिवर्सिबल चेंज जो है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है. एक बार जो हो गया उसको वापस दोबारा उसी फॉर्म में हम नहीं ला सकते. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इरिवर्सिबल चेंज. हियर सम पिक्चर्स आर गिवन, जो कि आपको एग्जांपल दिखाने के लिए शो किया गया है. ठीक है, जैसे रोल्ड चपाती. एक बार अगर चपाती बन गई तो उसको हम दोबारा से फ्लोर आटे की फॉर्म में नहीं ला सकते. ठीक है. रॉ एग्स से अगर हम बॉइल्ड एग बना ले, ठीक है, या केक बना ले, तो हम उसको दोबारा से उस फॉर्म में नहीं ले जा सकते. व्हाट हैपन व्हेन दीज थिंग्स आर हीटेड. इसमें देखिए चपाती, एग्स या केक मिक्सचर इनकी बात करिए, अगर हीट कर दिया जाए, कैन यू गेट दीज थिंग्स बैक बाय कूलिंग और बाय एनी अदर मेथड. तो क्या हम इनको दोबारा फॉर्म में, अभी जैसा मैंने बात करी कि अगर आपने एक बार चपाती बना ली तो आप फ्लोर वापस या आटे को वापस नहीं ला सकते. ये केक मिक्सचर में आपने जो जो डाला है वो वापस नहीं आएगा. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. पेपर, कोल, वुड, ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. व्हाट हैपन व्हेन दीज थिंग्स आर बर्न. अगर इनको जला दिया जाए तो क्या होगा, वी विल गेट एश, हमें इनकी राख मिलेगी और उस एश से हम इसको दोबारा वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते किसी भी प्रोसेस से. तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस. इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग दीज मटेरियल्स. जब हम इन सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं तो क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है. कैन वी गेट बैक द ओरिजिनल मटेरियल वंस इट हैज बर्न. क्या हम वापस से दोबारा से ओरिजिनल मटेरियल हमें मिल सकता है. इन एनी ऑफ द अबव केसेस, कोई भी अबव केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा. और नया सब्सटेंस भी कोई ना कोई बन रहा है और जो हमारा रॉ सब्सटेंस था, जो पहले स्टार्टिंग में सब्सटेंस था, वो हमें नहीं मिल पाएगा.
In all the given cases, we notice that these changes cannot be undone or reversed. इन सभी केसेस में हमें पता चल रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको हम दोबारा से पहले की फॉर्म में नहीं ला सकते, ना ही रिवर्स कर सकते. Therefore, we can conclude that mixing of substance can cause an irreversible change. The mixing of cement with water cause a permanent change. This cannot be turned back into cement. तो कुछ चीज़ों की मिक्सिंग ऐसी होती है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि मिक्सिंग जो है वो इरिवर्सिबल है. यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात हो रही है. जैसे सपोज हमने वी हैज मिक्स सैंड एंड वाटर, अगर हमने सैंड और वाटर को मिक्स कर दिया तो आसानी से हम अलग कर सकते हैं. इस टाइप के चेंज को हम रिवर्सिबल कहेंगे. जबकि वहीं अगर हमने सीमेंट में वाटर मिक्स कर दिया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज हीटिंग. हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, द कुक्ड एग्स कैन नॉट बी चेंज इनटू रॉ एग्स. हीटिंग के बारे में बात की गई है. कुक्ड एग, अगर आपने एक बार एग को कुक कर लिया तो आप दोबारा उसको रॉ फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते. द बेक्ड केक कैन नॉट बी चेंज इनटू द केक मिक्सचर एंड द कुक्ड चपाती कैन नॉट बी चेंज बैक इन द रोल्ड चपाती. ना कुकिंग इज दस एन इरिवर्सिबल चेंज. तो इन पॉइंट से हमें पता चला कि कुकिंग जो है वो कैसा है, कुकिंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट इज बर्निंग. Burning of a substance can cause an irreversible change. For example, when we burn paper, coal and wood, smoke and ash are formed. इन चीज़ों को अगर हम क्या करें, बर्न कर देंगे तो स्मोक और एश हमको मिलेगी. Here we cannot change smoke and ash back to either paper, coal और wood. अगर मैंने अभी पहले भी बता दिया था आपको कि अगर एश हमें ऑब्टेन हो गई है तो एश से हम वापस को इन फॉर्म में, इनकी रॉ फॉर्म में इनको नहीं ले जा सकते. When any substance burns, the original substance changes into ash and some gases. जब किसी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, एसेस में और गैसेस में. Now knowledge desk is given to you. Always burn material in the presence of an elder. Be careful as some materials give out harmful gases on burning. Also keep the materials away from your face. हमें जब किसी चीज़ को बर्न करना है तो अपने फेस से दूर रखना है और कभी भी बंद जगह में किसी चीज़ को बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बंद कमरे के अंदर इस टाइप का कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और वो इतनी ज़्यादा हो सकती है अगर रूम लॉक हो गया है तो किसी की डेथ भी हो सकती है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. डिफरेंस क्या क्या होते हैं. हियर रिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज विच कैन बी अनडन और रिवर्स इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. ऐसा चेंज जो कि रिवर्स किया जा सके या अनडन किया जा सके क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज. वहीं इरिवर्सिबल चेंज की बात करें, अ चेंज विच कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट है, अ रिवर्सिबल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, डिस्कस किया था हम लोगों ने, वाइल एन इरिवर्सिबल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. इन इरिवर्सिबल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, while in irreversible change new substance is formed. Next, dissolving, melting, folding are the examples of reversible change, while burning of a substance is an example of irreversible change. So we has completed our explanation till page number 74. Tomorrow we will start from page number 75. So thank you very much. That's all for today, dear students. यहाँ पर देखिए एक एक्सरसाइज है, इसको भी देख लेते हैं. True false are given to you. A reversible change can be undone. Yes, of course, वो दोबारा अपनी वापस फॉर्म में ले जाया जा सकता है. मिक्सिंग ऑफ सैंड इन वाटर इज एन इरिवर्सिबल चेंज. सैंड का वाटर में मिक्स करना क्या इरिवर्सिबल चेंज है? नो, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. हम वापस उनको रॉ फॉर्म में पा सकते हैं. व्हेन वी मिक्स सॉल्ट विद वाटर अ परमानेंट चेंज इज कॉज्ड. नहीं, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेरी चेंज हो जाएगा, बिकॉज इवोपोरेशन से इसको आसानी से अलग किया जा सकता है. बॉइलिंग ऑफ पोटैटो इज एन इरिवर्सिबल चेंज. तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर हमने पोटैटो को एक बार बॉयल कर दिया तो फिर वापस हम दोबारा उसको उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.